नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में जैसा कि हमने देखा कि काका बाबू ने बोंदिता को काल कपाट बाबा के कहने पे 2 घंटे पानी में खड़ा रखा। अनिरुद्ध ने ये सब कुछ देख लिया और इसके बाद अनिरुद्ध घर वालों पे बहुत नाराज हो जाता है। बिहारी से उसे सब कुछ पता चल जाता है, यहाँ तक कि बोंदिता के हाथ में खून निकलता है। उसे पता चल जाता है कि बोंदिता के हाथ में एक ऐसी तावीज बांधी गई है जिससे उसे बार बार चोट लगती है। अनिरुद्ध बहुत नाराज होता है और कहता है, इतनी सी बच्ची के ऊपर आप लोगों ने इस तरह का अन्याय क्यों किया। वो पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है। काका बाबू कहते हैं कि जब से हमें पता चला कि बहू की समस्या है तब से हम इसकी रोकथाम के लिए लगे हुए हैं। अनिरुद्ध कहता है कि ये सब अंधविश्वास बहुत गलत है। एक और तो देश तरक्की करने के बारे में सोच रहा है और दूसरी ओर आप लोग हैं जो देश को और पीछे छोड़ रहे हैं। अगर काल कपाट बाबा के कहने से सब कुछ हो जाता तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए क्यों नहीं मजबूर कर देता वो। अनिरुद्ध कहता है कि जाओ बाबा से कहो कि नदी को हमारे घर की ओर मोड़ दे और पेड़ों में ढेर सारे फल ले आए। अनिरुद्ध कहता है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना बहुत गलत है। अनिरुद्ध कहता है कि ऐसी चीज जिससे बोंदिता को चोट लग रही है उससे उसकी समस्या कैसे दूर होगी। बिहारी कहता है कि बहू रानी भी यही कह रही थी। अनिरुद्ध कहता है कि इतनी सी बच्ची को ये बात समझ में आ गई लेकिन आप लोग को नहीं आई। आगे से आप में से कोई भी बोंदिता के पास नहीं जाएगा। मैं कल उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। काका बाबू सोचते हैं कि अगर अनिरुद्ध बोंदिता को डॉक्टर के पास ले गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमें एकादशी की पूजा ना मिले। इधर अनिरुद्ध के पिता सोचते हैं कि अगर बोंदिता ठीक हो गई तो मैं उसे घर से कैसे निकाल पाऊंगा। बोंदिता ठंड से कांपती रहती है, उसके हाथ से खून निकलता रहता है। बोंदिता अपनी माँ को याद करती है, तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता है और कहता है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ में पट्टी बांध दूं। बोंदिता कहती है, आप उतने प्यार से नहीं बांध पाएंगे। माँ हमेशा गाना गाते हुए मुझे पट्टी बांधती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था। आपको भी गाना गाना पड़ेगा। अनिरुद्ध के लिए ये बड़ी समस्या है। वो बोंदिता से कहता है, आंख बंद करो और म्यूजिक प्ले कर देता है। गाना सुनते सुनते बोंदिता के हाथ में वो पट्टी बांध देता है। अनिरुद्ध बोंदिता से कहता है, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे जगा देना। इधर बोंदिता की मामी बोंदिता के मामा से कहती है कि देखना बहुत जल्द बोंदिता को उसके ससुराल वाले घर छोड़ जाएंगे। ऐसी बहू जो बिस्तर गीला करती है कोई भी ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बोंदिता के माँ से बोलती है कि आप चाहे लाख पूजा कर लीजिए लेकिन एक ना एक दिन बोंदिता का राज खुल जाएगा और उसके ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़ जाएंगे। बोंदिता के मामा बोलते हैं कि बोंदिता की नहीं अपनी बेटी के बारे में सोचो, अभी तक हमने उसे 5 बकरी नहीं दी है। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध के पिता बोंदिता का गीला बिस्तर अनिरुद्ध के सामने पटक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें समाज सुधार का बहुत शौक है और अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये गंदगी खुद ही साफ करनी पड़ेगी। वो अनिरुद्ध से कहते हैं कि तुम गांव की महिलाओं के लिए शौचालय बनाना चाहते हो लेकिन पहले अपने घर की गंदगी तो दूर करो। अनिरुद्ध कपड़ों के करीब जाता है लेकिन उसे फिर से उल्टी आ जाती है। अनिरुद्ध के पिता काका बाबू से कहते हैं, देखा मैं कितना समझदार हूँ, मुझे पता है कि अनिरुद्ध ये काम कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो देख के हैरान हो जाते हैं कि अनिरुद्ध एक बाल्टी और मग लाता है और बोंदिता के कपड़े साफ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये था सीरियल बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग एपिसोड का ट्विस्ट। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इसी तरह बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग एपिसोड के ट्विस्ट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।